अब भारत उन देशों को ठीक वैसा ही जवाब देने में लगा है जैसा भारत के दुश्मन देश करते आए थे। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से भारत और ग्रीस के बीच में इस समय काफ़ी अच्छी साझेदारी चल रही है, जहां ये संबंध व्यापार से होते हुए अब रक्षा समझौतों में बदल चुके हैं। वो भारत के लिए तो विन विन सिचुएशन है ही, लेकिन ये ग्रीस को भी मजबूती देने में लगी है, जिसमें भारत की मिलिट्री कभी ग्रीस अभ्यास करती नजर आती है तो कभी ग्रीस की मिलिट्री भारत में, और ये सब कुछ तुर्की और पाकिस्तान को पटखनी देने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि जैसे पाकिस्तान भारत का मैटर चल रहा है, ठीक वैसा ही तुर्की और ग्रीस के बीच में है। आपको याद होगा पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में जापान गए थे, जहां उसी बीच उन्होंने ग्रीस पहुंच के पूरी दुनिया को ही चौंका दिया, क्योंकि दशकों बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा थी। इससे तुर्की तो बिखर ही चुका था, साथ ही पाकिस्तान भी सिमट गया था। वहीं अब खबर ये आ रही है कि ग्रीस के प्रधानमंत्री फरवरी में भारत की यात्रा पर आएंगे। इससे आप समझ गए होंगे भारत और ग्रीस की प्लानिंग क्या है। वहीं ग्रीस अपनी नेवी के लिए ब्रह्मोस की डील को लेकर भी बातचीत कर रहा है, जिसमें वो अपने राफेल जेट में इन ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल कर सके। ब्रह्मोस के अलावा एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्र में भी ग्रीस रुचि दिखा रहा है, और ऐसे कई हथियार हैं जिसको लेकर दोनों देश आपस में बातचीत करते देखे गए हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसी खबर सामने आ रही है जहां ग्रीस भारत को कुछ खास तोहफा देने की तैयारी में है। दरअसल ग्रीस ने कहा है कि वह अपने रिटायर हो चुके 18 मिराज 2000 विमानों को बेचने के लिए खरीदार ढूंढ रहा है। इन विमानों को ग्रीस ने साल 2022 में रिटायर कर दिया था, और ग्रीस और भारतीय अधिकारियों के बीच इस सौदे को लेकर बातचीत भी चल रही है। वहीं रिटायर होने से पहले ग्रीस की वायुसेना इसे ऑपरेट कर रही थी, मतलब इनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। इन्हें डीकमीशन कर देने के बाद भी अच्छी कंडीशन के साथ व्यवस्थित तरीके से इन्हें रखा गया है, मतलब इनके पार्ट्स और कंपोनेंट अभी तक अच्छी कंडीशन में मौजूद है। वैसे भारत के पास मिराज की फ्लीट है और वो अपनी सेवा 2035 तक देने वाले हैं, मतलब भारत के पास काफी लंबा समय है। लेकिन इनका प्रोडक्शन बंद हो चुका है, जिससे इसके पार्ट्स और कंपोनेंट मिलना मुश्किल है। यही वजह है कि अगर भारत के पास पुराने मिराज आते हैं तो उनका वो इस्तेमाल कर सकता है, और मान लीजिए इन 18 मिराजों में से कुछ एक की हालत अच्छी हुई तो भारत उनको अपग्रेड भी कर सकेगा और अपनी फ्लीट को पूरा कर सकेगा। यही वजह है कि भारत ने फ्रांस से पुराने हो चुके मिराज स्पेयर पार्ट्स के लिए खरीदे थे। तो ये ग्रीस का ऑफर भारत के लिए बड़ी बात है। इससे भारत की रक्षा क्षमता में तो इजाफा होगा ही, और भारत को इसकी जरूरत भी है।